जंगल में पड़े हैं महाराज जी, बहुत बहुत ज्ञानी संत, बहुत ही ज्ञानी संत, जिन्हें हम महाराज जी हम उनके विषय में कुछ बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो ये कई कमी है नहीं उनको, वो भगवान को चाह रहे कि भगवान हमको दर्शन दे दे। भगवान दर्शन नहीं देता भैया, ये कलयुग है, इसमें कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देखते थे कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन करा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्र जो देवी माता के कई संत महात्मा व्रत भी रखे हुए हैं, तो आज दोनों प्रकार की प्रसादी लिए हुए हैं। अगर व्रत है तो व्रत वाली देंगे, अगर भोजन प्रसादी पा रहे हैं तो भोजन प्रसादी वाली देंगे। तो ऐसे ही एक संत महात्मा जी कुटिया पर आए हुए हैं, जो मंदाकिनी के किनारे कुटिया बनी हुई है। ये आप लोग को मंदाकिनी मैया देखने में आ रही होंगी, और पूरा इधर घनघोर जंगल जो मंदाकिनी के किनारे का रास्ता है। और ये महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार बनी हुई है, ये आप लोग को पूरी तरह से देखने में आ रही होगी। और लाल बाबा का भी दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कि महाराज जी आखिरकार क्या क्या रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लाल बाबा विराजमान है और ये मंदाकिनी मैया, ये देखिए दोस्तों, अब तो काफ़ी कम हो चुकी हैं। पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में बहती थी पहले माता रानी, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गई हैं। ये देखिए किस तरह से छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं वो यहीं पर मछलियों को चुन रहे हैं। और इधर आप लोग को बहुत, इधर भी कुटिया हैं जो संत महात्माओं की ही रहती हैं। ये जो बनी हुई है कुटिया आप लोग को देखने में आ रही होगी, एक संत जी की कुटिया ही है। वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे अगर आज हो सका। ये देखिए, तो चलिए चलते हैं महाराज जी की कुटिया के अंदर। ये है महाराज जी की कुटिया। तो दोस्तों ये है कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार, जो आप लोग को देखने में आ रहा है। इधर ये देखिए द्वार का, और महाराज जी के कुटिया भी थोड़ा से ऊंचाई में हो गई है। और यहाँ पर महाराज जी का पाठ चल रहा है, ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, पाठ कर रहे हैं और यहीं अपना भजन साधना में मस्त रहते हैं। तो दोस्तों कुटिया का नज़ारा तो आप लोग देख ही पाए हैं कि किस प्रकार बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार महाराज जी कपड़े अगल बगल से लगाए हुए हैं। पन्नी पूर्ण रूप से नहीं है, ऊपर से भी नहीं है, ऊपर से कपड़े ही लगे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ बनाए हुए हैं। और अब महाराज जी थोड़ा से भजन से अपना फुर्सत हो तो फिर महाराज जी के सत्संग की ओर चलते हैं और महाराज जी से पूछेंगे। जय श्री राम महाराज जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम। काफी देर से महाराज जी बैठे हुए थे, आपका भजन तक चल रहा था। हमारी तो जो पूरी किताब है जो कि पूरे पढ़ना पड़ते हमको। अच्छा, सुंदरकांड। हाँ पूरा, इसके साथ तो महाराज जी पर डे होता है ये? डेली। अच्छा, जब तक ये हमारा हो रहा है हम किसी से बात नहीं करते, कोई आज है जी। सीताराम अपने बोलो और मैंने दर्शन करो फिर जाओ। सत्य महाराज। बस सीताराम को जब यूज देंगे कि सीताराम बस अपने जाओ जी। तो महाराज जी कुटिया देख रहे हैं कि महाराज जी कुटिया तो दूसरी बनी है, बट महाराज जी जो देखने में आ रहा है कि ऊपर पन्नी और ये सब नहीं लग पाया है। हाँ नहीं लग पाया है। इसका महाराज जी कारण का पैसा नहीं है इसके लिए। अच्छा, मतलब पन्नी डलाने के लिए। हाँ पैसा नहीं है, कोई पुरानी डाल रखी है, अब देखेंगे। महाराज जी बारिश होगी तो मुझे लगता है पानी फिर नीचे आएगा। जब तक बारिश आएगी, 3 महीने है बारिश के, 4 महीने, तब तक तो भगवान दे ही देगा। समय अभी छाया है अपने आराम से। सत्य महाराज जी, सत्य सभी बोलते हैं कि संत महात्मा प्रभु के ऊपर अधीन रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, मिल गया तो मिल गया। जय हो प्रभु। और महाराज जी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में व्रत कुछ नहीं ऐसे चल रहा है। हमारा तो मंगलवार जाता है बस, और हम कोई व्रत नहीं करते। अच्छा। ना एकादशी करते, ना नौ देवी तो करते थे कभी, लेकिन अब नौ देवी की यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है अपनी, इसलिए नहीं करते। जी। तो महाराज जी जैसे यहाँ पर मंदाकिनी माता के किनारे हैं, आज का तो मौसम भी खराब दिख रहा है। क्या फर्क पड़ा? अगर महाराज जी बारिश हो गई तो फिर तो इतना तो है अपनी छत के, अपन भीगेंगे नहीं, अपन सबसे रहेंगे। इतने भी पुरानी पन्नी डली है, इससे कोई फर्क नहीं। भोजन प्रसाद महाराज जी अब बनाएंगे फिर अभी तो। अच्छा, सिद्ध करेंगे।
जी महाराज जी, जो ग्रस्त के लोग हैं महाराज जी, उन्हें भजन किस प्रकार करें महाराज जी, उनका भी भजन की और भगवान के प्रति उनकी भी भावना बढ़े, उसके लिए महाराज जी थोड़ा सा कुछ बताइए भक्तों को। उसके लिए क्या है, नहाओ धो सुबह और अपने कोई सी माला हो, तुलसी की हो या रुद्राक्ष की हो, एक सीताराम की माला करो, बस आनंद करो, अपने धंधा पानी पे जाओ, बस इतनी में सब कल्याण है उनका। अपने महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको स्कूटियाँ में? स्कूटियाँ कम से कम 12 वर्ष तो होते जा रहे थे। 12 वर्ष। महाराज जी 12 वर्ष से आप यहाँ पर रह रहे हैं महाराज जी, कभी भगवान का स्वरूप या कुछ ऐसे दर्शन महसूस हुआ? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन जो है कि अभी आंखा मंच करके मन के से उनको याद करें तो उनकी छवि जरूर सामने आएगी आपके। वैसे ये सामने कभी नहीं आते देवता, सपने में तुमसे कुछ कह जाए, सपने में तुमको खदेड़ ले जाए कि चलो हमारे साथ इधर है, तुम ऐसा करो। ये महाराज जी कैसे संभव है कि भगवान स्वयं, महाराज जी कई जगह हमने पूछा, उन्होंने बताया कि हमें दर्शन हुआ है, महाराज जी संभव कैसे हो पाता? नहीं, हम नहीं मान सकते कि दर्शन तो बहुत उनकी रेलर है, बहुत कम लोग हैं। वैसे भगवान दर्शन नहीं देते हैं, हम तो आवाज देते हैं वो अपना कि हम यहाँ हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते, वे स्वयं दर्शन नहीं देते। महाराज जी दर्शन तो वे देते हैं सपने में आप। जी महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान दर्शन देते नहीं, सपने में ही देते हैं, तो महाराज जी जो संत महात्मा रहते हैं, जो ग्रस्त से निकल करके जंगल की ओर बैराग उनको होता है, जंगल में कुटिया बना करके रहते हैं, जब हम महाराज जी उनसे पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए हम यहाँ पड़े हुए, तो महाराज जी फिर जो अगर भगवान दर्शन देते नहीं तो फिर वहाँ पर महाराज जी रहना? वो मूर्ख हैं, वो सही संत नहीं है। अच्छा, जो जंगल में पड़े हैं वो मूर्ख हैं? वो मूर्ख इसलिए हैं कि हमें भगवान के दर्शन चाहिए। अरे भगवान को आप एक बार आप आंख बंद करके उसे भगवान को याद करो, अभी तुम्हारे सामने भगवान की छवि आ जाएगी। इतने संतों का दर्शन किया जो जंगल में पड़े हैं महाराज जी, बहुत बहुत ज्ञानी संत, बहुत ही ज्ञानी संत, जिन्हें हम महाराज जी हम उनके विषय में कुछ बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो ये कई कमी है नहीं उनको, वो भगवान को चाह रहे कि भगवान हमको दर्शन दे दो। भगवान दर्शन नहीं देता भैया, ये कलयुग है, इसमें कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देंगे। आवाज देंगे आपको कि हम यहाँ कोई, जैसे आप बैठे हो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तो आपको आवाज आएगा कि कोई आया है, आपको दिखाई देगा। अगर भगवान आएगा तो आवाज होगा कोई आया है इधर, दिखाई देगा। वो जी महाराज, दिखाई देगा तो सपने में दिखाई देगा, बस सपने में कहेगा जो कुछ भी कहना होगा उसको। महाराज जी जो ये कलयुग है महाराज जी, इसमें इतना ज्यादा पाप बढ़ता जा रहा है महाराज जी, इसी से लगा लें कि जो आज का परिवार है महाराज जी, लड़कियों को कम मान रहा है कि मतलब लड़कियां मत पैदा हों, लड़के पैदा हों, इसी पर महाराज जी बहुत सारे गंदे विचार कर रहे हैं। जे इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि हम इस चीज से दूर हैं जी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आदमी की क्या सोच है क्या नहीं है वो आदमी जाने। तो महाराज जी सबसे बड़ी ये कमी है कि कोई गरीब है या पैसे वाला है, उसके पास लड़की, उसको लाखों रुपया देना है, उसकी परवरिश करना है, सोने से ज्यादा उसको रखाना है। पहले तो उसे सोने से ज्यादा रखाना है, और जब उसकी शादी करना दूसरे को देना है, उसको तो घर का सब कुछ बटोर के भी देना है साथ में। कुछ आदमी इसलिए भी संकोच करता है। वो सही है गलत है? कोई कई वजह हो सकती है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। माफी चाहता हूँ महाराज जी, एक चीज ये पूछना चाहूँगा कि जैसे संत महात्मा रहते हैं, संत महात्मा जो भी महाराज जी माला ये सब धारण करते हैं महाराज जी, हम एक बार रुद्राक्ष का ये महाकुंभ जो था धारण किए थे, एक माता जी थी, उन्होंने मना कर दिया कि आप रुद्राक्ष मत धारण करना, ये आपके लिए नहीं है। तो हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने संतोषजनक हमें उत्तर नहीं उसका हमें मिला। महाराज जी इसका कारण क्या है कि ग्रस्त वालों के लिए है रुद्राक्ष माला, ये नहीं है? ये शंकर जी की माला है जी। अब गृहस्थ हो या कोई भी हो, माला है, माला तो सब कुछ कर सकता है। अब उन्होंने क्यों कहा भाई, इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि इससे आगे हमको कोई जानकारी नहीं हो, उसकी क्या कहेगा भाई ये माला क्यों नहीं पहने आप, रुद्राक्ष को आप क्यों नहीं पहने, इसकी भी जानकारी नहीं है। हमको इतना मालूम है शंकर जी का है जी, जी जी। ये तांत्रिक में आता है जी, मतलब
आप किसी भी, जैसे भजन कई कई मालन की होती, हाँ हड्डी का भी होता है, हल्दी का भी होता है, जी, सांप की गुरियों का भी होती है, होता है। तुलसी का भी होता है। मतलब हाँ, कई प्रकार जिस की जिसका भजन है उसकी माला चलती उसकी है। माला चलती है। कमल की माला चलती है। तो अगर ये कोई तांत्रिक क्रिया में जो माला लग रही है वो आपके पास नहीं है, तो ये रुद्राक्ष की माला है, इसको आप चलाओ, ये 4 ज्वल में चल जाएगी। अच्छा, ये रुद्राक्ष की माला हर किसी में चल जाएगी, हर मंत्र में चला लो इसको आप। जी। तो ये है इसका। तो महाराज जी, भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं यहाँ कैसे संभव हो भोजन पाती हैं? प्रसाद की व्यवस्था तो होती रहती है। तो हनुमान जी बाबा भोजन प्रसाद की कभी अपनी इच्छा ही नहीं करते हैं, वो अपने आप सब रखा रहता है, जो बनाना आना होता है तो खाते हैं। महाराज जी, नवरात्र का टाइम चल रहा है, तो महाराज जी हम दोनों प्रकार की प्रसादी लेकर के चलते हैं हाँ। कि अगर संत महात्मा कोई व्रत में है तो व्रत में दे सकते हैं, और अगर भोजन प्रसादी चल रही तो भोजन नहीं प्रसादी। भाई, देखिए हमारा तो ये है कि जो आ जाए हम सब खा लेते हैं, अपना कुछ नहीं है। व्रत हम रहते नहीं ना देवी। जी पहले बहुत रहे हम, 15-20 साल पहले, 15 साल पहले, जी जब से हम बाबा बन गए यहाँ पे, तो व्यवस्था है, इसमें खर्च लगता है। नमक तो खाओगे नहीं, माने तो खाओगे नहीं, बिल्कुल सत्य अगर महाराज फराज आएगे तो अन्न तो खाओगे नहीं। जी, सत्य, अगर कुछ भी खाओ तो पैसा चाहिए उसको, हर चीज सब महंगी है। बिल्कुल सत्य। 10 रुपए के आटे में आप नमक डाल के पेट भर लोगे, इसमें 100 रुपये में कुछ नहीं होना आपको। महाराज जी, जैसे कि संत जो भी हमारे भक्तगण हैं वो पूछते हैं कि आप संत जी से ये जरूर पूछ लिया करिए कि कुटिया में किसी प्रकार की कोई कमी दिक्कत परेशानी। नहीं, कमी दिक्कत परेशानी तो सब ही है और कछु नहीं है। हम बजी कमी दिक्कत परेशानी नहीं बताते बस, और से ये तो हम उन्हीं से कहते हैं, राम जी से, हनुमान जी से, कि हमारी ये समस्या है, और जो नहीं को तुम दे दो, हमारी ये समस्या है, बस है, अब तुम जानो तुम्हारा काम। हाँ, याद कर लिया तो अपने आप। बस। जय हो प्रभु। तो महाराज जी, कुछ सेवाएं हैं इसमें। महाराज जी, आलू था, जी महाराज जी, आटा है इसमें, इसमें चावल है, इसमें तेल है, इसमें बड़ी है, और इसमें महाराज जी अगरबत्ती है। धूपबत्ती है क्या? अगरबत्ती है, अगरबत्ती है महाराज जी। चलो ठीक। जो आवे भक्तों, आप लोग को भेजते रहो। ये तो महाराज जी लाल बाबा को ही आप याद करते हैं, लाल बाबा हमें प्रेरित करते हैं कि पहुंचे कुटिया में। बस इसी तरह चल रहा है महाराज जी। और महाराज जी, अगर कोई सेवा हो हमारे लायक तो जरूर बस बताइए। हमारे लायक कोई सेवा नहीं है, और जो कुछ हो तो इच्छा हनुमान जी की। जी 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 प्रभु। जो दे गया तो ठीक है, नहीं दे गया तो महाराज जी, थोड़ा से भक्तों को मंदाकिनी माता का दर्शन करवा दें अगर। ये बड़ी है ना कृपा हो। मंदाकिनी माई। जी नीचे चले क्या? जी जी। अरे भगवान, बारू का रहने दो यार। तो यहाँ पर महाराज जी, मतलब क्या बनाने का यहाँ पर क्या तो विचार था? इसको प्लास्टर करना है बस, और क्या है। ये इधर साइड जो इधर उधर। हाँ हाँ, ये इतना ये। अच्छा, ये जो गड़बड़ हुआ है। हाँ, ये टूट गया ये, इसको अच्छा हाँ करना है। जी। और महाराज जी, अभी आपने कुछ बताया था भंडारे के। हाँ जी, हमारे हनुमान जी बाहर पीछे। जी चलिए बाहर। तारीख का जी महाराज जी। जी, हमारे हनुमान जी बा है जी। इनके 12 तारीख का भंडारा है। अच्छा, हाँ, इसी 12 को? इसी 12 को। महाराज जी, कोई भक्तगण करवा रहे हैं? कौन इच्छा? भक्तिगढ़ करवाते हैं, देते हैं थोड़ा थोड़ा जो उसको जो देना होता है। अच्छा, अभी मतलब कोई वो नहीं है? अभी कोई वो नहीं है जी। अब पहले इसका भी जाएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे थोड़ा थोड़ा, जी। बस फिर अपने करेंगे 12 तारीख का। अच्छा अच्छा रावण पाठ वगैरह होगा सब। जी। अच्छा, तो इस प्रकार से फिर भंडारा चलता है। हाँ। जय हो सत्य महाराज जी। तो महाराज जी, भक्तगणों से भी किसी प्रकार की कोई सहयोग की आवश्यकता भंडारे में? जो इच्छा हो तो कर दे। अच्छा, जो भी राम जी की कृपा हो। हाँ हाँ, जो इच्छा हो। जी, जय हो प्रभु। और महाराज जी, ये लकड़ियों की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये लकड़ियों की तो जलाते थे, अब तो रखी थी पुरानी से। अच्छा, हाँ, जय हो प्रभु। एक टपरा की लकड़ियाँ है कछु पुरानी। जी।
जय हो। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए और जो भी महाराज सबको। जी रहेगा जरूर आपकी। सीताराम सीताराम। जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी का भी सत्संग आपको दिखाए हैं हम और सुनाए भी हैं। महाराज जी की कुटिया किस प्रकार बनी है वो आप लोग को देखे ही हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर से पन्नी पुरानी लगी हुई है जो महाराज जी की भी कुटिया में पानी ऊपर से जा रहा है और अगल बगल से भी कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं है। भंडारे की भी महाराज जी की इच्छा है। अगर कोई भक्तगण किसी प्रकार का भी महाराज जी का अगर सहयोग करना चाहे तो कर सकता है और हम महाराज जी तक ये सेवा पहुंचा देंगे अगर कोई सहयोग करना चाहे। जय सिया राम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए संत जी का दर्शन कराने के लिए। सीताराम दोस्तों।